इसके प्रीवियस हमने देखा तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ कैसे सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स आपको करने के लिए दिए, तो आई होप आपने किया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। आज के वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया लिमिट 0 to 1 log of 1 minus x 1 upon x minus 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, पहले हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 log ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं मिस 1 है, प्लस और माइनस के इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब रैशनल नंबर होते हैं। तो 1 1 जा 1 माइनस x 1 जा x अपॉन x ऑफ dx। आफ्टर दिस क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉग है ना, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। तो लॉग का एक फार्मूला होता है लॉग ऑफ a अपॉन b। तो ये फार्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ a डिवाइड है तो माइनस लॉग ऑफ b। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट लॉग अपर लिमिट क्या मतलब न्यूमरेटर क्या 1 माइनस एक्स माइनस डिनोमिनेटर क्या x ऑफ dx। अब यहाँ पे क्या ये इंटीग्रेशन साइन को दोनों के साथ हम लोग सेपरेट कर लेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस सॉरी इंटीग्रल है तो यहाँ पे dx आएगा माइनस, अब ये इंटीग्रल साइन है हम लॉग के साथ लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लॉग ऑफ x ऑफ dx। आफ्टर दिस देखिए यहाँ पे ये टर्म तो दिख रहा है, यहाँ पे 0 + 1 को ऐड करें तो 1 होता है, 1 माइनस एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म सेम हो जाएंगे और इसमें से ये सब ट्राई करें तो हमें 0 मिलेगा। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इस चीज़ को एज इट इज लिखेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ dx। तो यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं उसको मेंशन कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 0 to a लिखते हैं 0 to a f ऑफ x dx which is equals to integral 0 to a f of a minus x of dx। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों टर्म सेम है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिले 0। तो दिस इज 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे i की वैल्यू हमें क्या मिली है 0 मिली। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके यहाँ पे हमें देखा i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेज टू 5 ऑफ dx। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उस प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं तो इजी हो जाएगा। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to a f ऑफ एक x के प्लेस पे लिखें a माइनस एक्स ऑफ dx। मीन्स वॉट, ये दोनों को ऐड करें 0 प्लस a होता है a माइनस एक्स, हम x के प्लेस पे यहाँ पे पुटअप करेंगे। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स ऑन अ सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस, अब माइनस साइन x के प्लेस पे पुट करना है तो ब्रैकेट लेंगे। तो 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज पावर इज 5 ऑफ dx। आफ्टर दिस यहाँ पे ब्रैकेट से तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस प्लस मैंने माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स पावर इज 5 ऑफ dx। 1 माइनस 1 0 होगा तो 0 प्लस एक्स तो x पावर 5 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 ऑफ dx। अब यहाँ पे जो पावर 5 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये टर्म को मल्टीप्लाई विद दिस टर्म और इस टर्म का यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स पावर 6। बिकॉज यहाँ पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ऑफ dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन साइन है तो उसके साथ ये दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे 0 है। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स रेज टू 5 dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 एक्स पावर 6 ऑफ dx। अब यहाँ पे क्या है x पावर n का फार्मूला अप्लाई होगा।
सो इंटीग्रेशन में x पावर n का फार्मूला क्या होता है, इन इंटीग्रल x पावर n ऑफ dx, ये फार्मूला तो x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। बट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन तो यस ऑब्वियस है कि प्लस सी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कभी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो जो हमारे लिमिट है 0 to 1 को ऐसा लिखेंगे, तो x रेज टू 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0 to 1 x रेज टू 6 प्लस वन अपॉन 6 प्लस वन। अब इनको ऐड ऑन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास मिलेगा x पावर 6 अपॉन 6 0 to 1 प्लस ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस x पावर 7 अपॉन 7 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। अब यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में क्या 6 से इसको बाहर लेंगे और यहाँ पे जो 7 इसको भी क्या करेंगे आउटसाइड द ब्रैकेट लेंगे, तो 1/6 x पावर 6 लिमिट 0 to 1 माइनस 1/7 x पावर 7 लिमिट क्या 0 and 1। अभी क्या करेंगे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाए 1 पावर 6 माइनस 0 पावर 6, लोअर लिमिट क्या 1 था, तो अब लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/7 अपर लिमिट क्या 1, तो 1 पावर 7 माइनस 0 पावर 7, तो 1 पावर 6 क्या होता है 1 माइनस 0 1, तो 1 हो गया और यहाँ पे भी क्या हो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाए 1/6 माइनस 1/7, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 बन जा 7, 6 1 जा 6 एंड 7 2 जा 42। सो वैल्यू ऑफ आई यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 7 माइनस 1 क्या होगा 7 माइनस 6 इज 1/42। तो ये हुआ आपके इस चैप्टर नंबर 6 का फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देखा चैप्टर नंबर 6 को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 में कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसका जो अपकमिंग वीडियो वहाँ पे हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन जो एप्लीकेशन होता है वो चैप्टर नंबर 7 में, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे के सॉल्व करेंगे, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। तो आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। Thanks for watching.